नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज। प्रधान पद के उम्मीदवार अनुज यादव ग्राम पंचायत करीमगंज ने सभी क्षेत्रवासियों को त्योहारों की शुभकामनाएं दी, साथ ही चुनाव पर की खास चर्चा। जी नमस्कार। जी नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप हमें अपना कीमती समय दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और मेरे दर्शक एक बार आपका परिचय जानना चाहेंगे और इस समय हम लोग कहाँ पर स्थित हैं उसके बारे में। मेरा गांव सालमपुर है जी। और मेरा नाम अडवाणी उर्फ अनुज यादव जी। और लोग बागों ने हमें अपनी पंचायत पर सम्मान सहयोग के लिए खड़ा किया गया। जी। कहीं ना कहीं हम लोग ग्राउंड पे रहते हैं, चर्चाओं में आप हैं और लोगों का कहना है कि भाई इस बार जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। क्या उद्देश्य से लेके आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? इसलिए हमारे क्षेत्र में एक तो विकास नहीं हो रहा है। जी। ठीक है, जो जैसे विकास हो जा रहा है लेकिन लोग बाग होने नहीं देते। जी। और इसलिए चारों तरफ मेरा पानी भर रखा है, सब लोग पानी में चलते हैं। तो रिश्तेदार कहीं से आता है वो भी पैदल जाता है, वहां से निकल के बाइक अपनी अंत खड़ी कर देते हैं। जी। और अपने हिसाब से वो विकास कराएगा और लोग सब संग रहेंगे विकास के लिए। हाँ, वो हमारी जनता हमारे आगे, हम उनके पीछे। जी। लगभग कितने गांव लगते हैं आपकी पंचायत में? लगभग गांव लगते हैं 7-8 गांव हैं। अच्छा, और टोटल वोटिंग संख्या क्या है? टोटल वोटर संख्या लगभग 7-8 हजार की वोटिंग की संख्या है। 8,000 के करीब है। 8,000 के करीब है। जी। जैसा कि आपने बताया लगभग 8,000 के करीब हमारे यहाँ वोटिंग संख्या है। तो जो है मैं समझता हूँ सभी गांव में आपका आना जाना रहता होगा, सभी लोगों से आपका मिलना जुलना होता होगा। कि हमेशा नई खेल हमारे संग है। जी। और नया ही विकास होगा। जी। अगर कोई होगा तो जी। हर युग हमारे लिए खुश रहेगा। जो हमसे जुड़ेगा वो दूसरा। आपके कहने का मतलब है चाहे कोई भी वर्ग हो, युवा वर्ग हो, बुजुर्ग वर्ग हो, सभी लोगों के लिए हम कुछ ना कुछ बेहतर करते रहेंगे। बेहतर करेंगे हम। ओके। दूसरा, आपने देखा होगा 5 साल में चुनाव एक बार आता है, कई प्रत्याशी खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वोटर होते हैं, जो पंचायत वासी होते हैं, वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमने किस तरह के प्रत्याशी को चुनना है। आपके हिसाब से प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? तो किस तरह की समस्याएं हैं लोगों की? सब यही कहते हैं कि कोई प्रधान आता है कि विकास नहीं करता है, ये है कभी है कि ये आदमी सब लोग की मनोभावना पूरे पे दिल से निकालते हैं। जी। हम जब लोगों के बीच में खड़े हो जाते हैं तभी विकास आदमी ये पूछता है कि वो प्रधान नहीं आए तो उन्होंने कुछ नहीं कराया, वो आए उन्होंने कुछ नहीं कराया। जी। ठीक है, लेकिन वो विकास के लिए जो होता है काम, वो विकास के ही लिए होना चाहिए। बोलिए। इतनी हमारी भैया वो जनता से हमारी इतनी अपील है जी कि अपना सहयोग कीमती से दूसरे का संग दें जी और उनका हम आभारी रहेंगे। जी। सभी लोग आपका सहयोग करें और सभी लोग हमारा सहयोग करें, हम आपका सहयोग करें। जी। रखोगे आप जैसे चुनाव की तैयारी करें तो किस तरीके से आप अपनी भूमिका अदा करते हैं? इसलिए अगर सामाजिक कार्यों में किस तरीके से भूमिका रहती है आपकी? जो व्यवस्था पेंशनें हैं जी। ये लोग वह कटवा देते हैं कच जी। क्या उनके यहाँ आ रहा है, बड़े बूढ़े हैं। हमको पूछो, हम जब गरीबी में पले हैं जी। और दूसरे गरीब हैं। जी। अगर एकदम तो कोई ऐसा तो है नहीं जो ग्राम पंचायत में करता है कि जला मेरी पेंशन में दवा दो, ये है क्या। अब जो ऊपर से ही पैसा आता है तो उन्हें देने के लिए कोई परेशानी नहीं है। लोग आदि तो उनकी कटवा देते हैं कि ये कर देते हैं कि वो कर देते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किस तरीके से मदद करते हैं? होने के कारण जी इसलिए प्रधान को चुनती है कि हमारे गांव में या हमारे क्षेत्र में विकास हो। जी। इसलिए बिल्कुल। अगर हम बात करें सामाजिक कार्यों की, जैसे कि हमारी पंचायत में कई ऐसे कार्य हैं जो सामाजिक कार्यों में आते हैं। जैसे आपकी पंचायत में किसी गरीब कन्या का विवाह है, या विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, अभी तक आपके पास कोई पद नहीं रहा है। जी। हर तरीका इंसान को हम देखते हैं। एकदम कोई ऐसा तो है ना है कि मतलब जो चीज होनी चाहिए, जैसे कोई वैसे लोग हैं, गरीब लोग हैं और कच्छ वैसे हैं तो मतलब गरीब को कोई जानता ही नहीं है। जी।
तो उनकी सहायता ग्राम पंचायत में मतलब प्रधान ही करता है। आप कैसे अपनी तरफ से आप कैसे मदद करते हैं लोग, जैसे आपके यहाँ गरीब लड़की की शादी है तो अभी तक किस तरीके से आपने मदद की है ग्रामवासियों की? हमने हर तरीका से मदद की है, जो आपसे बन पाया उसको जो मैंने बनाया अपने दिल से तो हमने किया उनकी शादी में जी। और हर तरीका से अपनी सबकी मदद करते हैं जी। अब आपका क्या उद्देश्य है पंचायत के लिए, आप क्या करना चाहते हैं? आप यंगस्टर है, युवा है क्या, तो आपके हिसाब से कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? जैसे जनता चुनेगी प्रत्याशी को कि ये प्रत्याशी हमारे लिए ठीक है जी, तो उसी को चुने। प्रत्याशी में क्या गुण होने चाहिए? प्रत्याशी को ये गुण होने चाहिए कि प्रत्याशी मतलब हमारे दिल की सुने जी, उसके दिल की भी सुने जी। एक को नहीं, जनता प्रधान के लिए बराबर एक होती है। सभी लोग चाहे किसी भी सभी जाति या लोग, धर्म का हो, किसी धर्म का हो किसी जात का हो जी ठीक है जी, उसके लिए तो सब जात एक होती है। बिल्कुल। तो इसलिए विकास होना चाहिए जी और जनता चुने जी हमारे लिए जो बनेगा जनता के लिए। मैं सब अपने मन दिल से जी। उनके लिए काम करेंगे जी। जैसे मान के चलिए अगर वोटरों का आपको सहयोग मिलता है, सभी समस्याओं का आप समाधान करते हैं, तो किस तरीके से जो समस्याएं हैं इनका समाधान करेंगे? समाधान जैसे जनता बताएगी उस हिसाब से। इनसे आप वोटरों से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके चैनल से हम ये अपील करना चाहते हैं जो हमारे भाई बुजुर्ग बंद जो सुनते हैं जी, जो अपने हिसाब से उसी प्रत्याशी को चुने जी, जो हमारे दिल की सुने। जी, ये नहीं कि फलाने आदमी देख लिया ये कर लिया वो कर लिया, इससे कुछ नहीं होगा। ये देखो जब हम उसके बराबर बैठते हैं उसी को जनता चुने। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दूसरा कुछ और कहना चाहते? तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम न्यूज।